ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं त्रिलोकीनाथं श्रीगुरुदेवम् ॐ नमो नित्यानन्दम् ॐ नमो नित्यानन्दम् श्रीमत्पूज्यपदारविन्दयुगलौ ध्यायन् सदा वैदरी वादेन्द्रप्रतिभापनुदनकला सम्यक् समासादिता जिनेन्द्रै जगदीश्वरै च विमला प्रीतिर्भुत्सुस्थिरा पूज्य श्री विजयेन्द्र सूरि गुरवे कूर्मः प्रणामाञ्जलि कूर्मः प्रणामाञ्जलि। प्रियजनों, आदरणीय स्वामी जी, आज आप हम सभी स्वामी जी के प्रथम बार मध्य प्रदेश और उसमें भी लोक माता अहिल्या की नगरी इंदौर में पदार्पण हुआ। एक बच्चे का भाव समझा और जो पितृवत स्नेह बरसाते हुए इंदौर के ऊपर जो बाबा ने परम पूज्य गुरुदेव की जो साधना का फल था वो इस रूप में दिया कि बाबा ने मुझे यहाँ से जो है नटबन्नूर बुलवाया गया और उस जमीन के लिए जहाँ बाबा अवतरित हुए थे, बाबा प्रकट हुए थे, वहाँ पर जब बाबा के वंशजों ने बात हुई तो मैं मलयालम समझता नहीं, इंग्लिश समझता नहीं। फिर स्वामी जी ने वहाँ पर एक धर्मशाला का जो है उद्घाटन था। उस समय मुझे बुलाया था तो मैं जब उद्घाटन और हो गया उसके बाद स्वामी जी से मिला और निवेदन किया कि स्वामी जी मैं यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, आपको ही ये कार्य सब करना है। तो स्वामी जी ने और मैंने कहा कि आपको बार बार हम जो है तकलीफ देंगे। तो स्वामी जी ने एक दिल को छूने वाली बात कही कि आप हमारे हो। फिर थोड़ी देर बाद बोले हम आपके हैं और दोनों इसलिए एक हैं कि अपना जो है पिता गुरु भगवान एक ही है। तो बाबा ने जब परम पूज्य गुरुदेव की साधना का फल मुझे दिया, इंदौर आश्रम को दिया, इंदौर वासियों को दिया, उसमें स्वामी जी अभी आकर यहाँ पर एक तुलसी का पौधा की बात करी स्वामी जी ने, तो तुलसी का पौधा रोपित किया है और उसको जो है पुष्पित पल्लवित करने के लिए बार बार स्वामी जी जो है यहाँ पर अपन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आते रहेंगे। स्वामी जी बचपन में ही जिस प्रकार से गुरुदेव को मुक्तानंद बाबा ने समाधि लेने के पश्चात अपने अंग से आकर शक्तिपात किया था, उसी प्रकार से स्वामी जी को भी नित्यानंद भगवान ने ही शक्तिपात किया है। स्वामी जी जहाँ पर अभी आश्रम है उसके पास कहीं और इधर उधर ध्यान करते पर उनका मन नहीं लगता था। वहाँ पर ले दौड़कर एक जो शिला है बाबा की, जिस पर बाबा स्वयं बैठकर ध्यान किया करते थे, बार बार स्वामी जी का जो है मन वहाँ पर जाता था। फिर स्वामी जी ने कहा कि अब यहीं आकर जो है मुझे ध्यान करना चाहिए। तो सूक्ष्म रूप से बाबा ने अपना शिशु मान के दें, भक्त मान लें, पुत्र मान ले, जो भी कहें, क्योंकि पिता के आगे, गुरु के आगे सभी जो है सिर झुकाना ही होता है। तो बाबा का स्वामी जी की जो साधना है, कहते हैं कि वहाँ पर केवल एक करीब आधा बीघा जमीन, यहाँ की भाषा में, यहाँ का भाषा में आधा बीघा, यहाँ अपनी तरफ से जो है आधा बीघा जमीन किसी भक्त ने स्वामी जी को जो है समर्पण किया
पर उसके आसपास चारों तरफ विधर्मियों का आतंक कह सकते हैं उसको। स्वामी जी के ऊपर कई बार प्राणघातक हमला हुआ और वहाँ पर वो लोगों ने, जैसे कि स्वामी जी की गौशाला है, गौशाला में भी जो है गाय वहाँ पर काट काट के ले जाते थे, खाते थे। इस प्रकार से सनातन विरोधी होने के बाद, चारों तरफ वातावरण होने के बाद भी स्वामी जी कीचड़ में जिस प्रकार से कमल खिलता है, उस प्रकार से स्वामी जी वहाँ पर केरल में कमल खिलाते रहे और सनातन परंपरा को सुदृढ़ करते रहे हैं। स्वामी जी के पास में आज जो कल तक स्वामी जी के ऊपर प्राणघातक हमला किया उन्होंने, और आज ये स्थिति हो गई कि वही मुसलमान लोग आज आके वापस स्वामी जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ होती है तो वो स्वामी जी के पास आते हैं। हमें खाद नहीं मिल रहा है तो स्वामी जी अपने जो केंद्र सरकार हैं, उनके मंत्री, जज आदि से काफ़ी अच्छा संपर्क है। किसी प्रकार से उनको रिक्वेस्ट करके सारी उनकी जो दुविधाएं होती है, ये नहीं देखते कि हिंदू है मुसलमान है, उनको भी सुविधा जो है स्वामी जी देते हैं। इसके कारण वो जो विधर्मी लोग थे वो सारे लोग जो है स्वामी जी के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। जो आधा बीघा जमीन थी आज 22 एकड़ से ऊपर की जो है वो जमीन हो गई है। और वहाँ पर जो मुस्लिमों मतलब विधर्मियों का जो आतंक था वो भी समाप्त हो गया। कई बार जो एक मस्जिद का स्वामी जी के हाथों से ही उन लोगों ने इतने प्रभावित हुए स्वामी जी के आचरण से, विचरण से, अपने व्यवहार से, और उन लोगों को जो स्वामी जी ने निष्काम रूप से जो प्रेम दिया, उस प्रेम के वशीभूत होकर उन लोगों ने स्वामी जी को आदर भाव से अपनी मस्जिद में ले गए। एक मस्जिद का ओपनिंग तक स्वामी जी के हाथों से कराया है। अब स्वामी जी के जीवन में जो है 5 आकार का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी जी जैसे 2003 में उस आश्रम की स्थापना करी, उसके बाद संकल्प किए हैं कि 5 आकार जो है रखा जाएगा। तो अन्न क्षेत्र 24 घंटे आप वहाँ पर स्वामी जी के आश्रम में अन्न चलता है। उसके बाद अक्षर जो नित्यानंद विद्यापीठम है, उसमें CBSE और सनातन परंपरा के हिसाब से जो है शिक्षा दी जाती। 450 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना एक सामान्य बात नहीं है। इतना सब संसाधन जुटाना, और वो भी उस जगह संसाधन जुटाना जहाँ विधर्मियों का पूरा शिकंजा कसा हुआ है। ऐसे स्वामी जी का अपना इंदौर में जो है पदार्पण हुआ है। आप हम सभी का ये भाग्य है कि स्वामी जी का जो है इंदौर में पदार्पण हुआ, और अपनी जो जमीन नटवन्नूर की बाबा ने अपने को दी है, इसके लिए अपना चुनाव किया, चुनाव मात्र है। बाकी तो बाबा ही स्वयं जो है इस कार्य को करवा रहे हैं। जब मेरा भाव आया तो स्वामी जी के पास मैं वापस गया, तो मैंने कहा भाई अब स्वामी जी को सब आगे का क्या विचार है। मैंने कहा आगे का जो है अब मोड़ा तौर तो मैं बहुत ज़्यादा मानता नहीं हूँ, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यह जो नित्यानंद स्वामी प्राकट्य स्थल है जहाँ भगवान अवतरित हुए हैं, यह कोई महान और दिव्य और भव्य जो है आकार लेने वाला है। तो उसके लिए वास्तु के हिसाब से मंदिर के एक वास्तु होते हैं, उस वास्तु के हिसाब से सब करना है। ऐसा मैंने स्वामी जी के आगे अपना विचार जो है प्रकट किया। स्वामी जी ने एक सेकंड गंवाए बिना ये कहा कि आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, मेरे पास अच्छा ज्योतिषी है, उससे जो है मुहूर्त निकलवा देंगे। अच्छा वास्तुशिल्पी है जो मंदिर और बनवाने में अपना योगदान देते हैं, वह भी मेरे परिचित है, वो भी मैं कार्य करवा दूंगा। इंजीनियर आदि की जो भी व्यवस्था होगी वो मैं सारी मतलब अपने मार्गदर्शन में जो है उसको संपन्न करूंगा। तो स्वामी जी का इस पितृवत जो एक पुत्र के प्रति जो भाव होता है, वही भाव मेरे साथ स्वामी जी ने जो है लगा के रखा है। और पिता का दायित्व होता है कि बच्चों को बार बार आकर उसको संभालना, कुछ गलती करे तो उसके कान पकड़ना और अपना सही जो है मार्गदर्शन देना। तो इस प्रकार से स्वामी जी का मेरे ऊपर पुत्रवत स्नेह है, और उसी स्नेह की छाया में
अपना जीवन जो है मैं निकालना चाहता हूँ। बाबा की छत्र छाया में स्वामी जी का मार्गदर्शन रहे, जीवन में यही जो है शुभकामनाएं करते हैं। स्वामी जी का वहाँ से लगातार 3 दिन की यात्रा करके इंदौर पधारना हुआ। स्वामी जी के बड़े कठोर नियम होते हैं। सुबह जो भगवान के ऊपर जो भोग लगाते हैं वही भोग स्वामी जी ग्रहण करते हैं, उसके बाद दिन में कुछ भी नहीं लेते। शाम को वापस वही भगवान को जो भोग लगाते हैं वही जो है ग्रहण करते हैं। दिन में अगर पानी भी पीना हुआ तो स्वामी जी वापस से जो है स्नान करके फिर पानी पीते हैं। तो इनके बहुत कठोर नियम है, इसलिए ट्रेन में भी नहीं जा सकते, प्लेन में भी नहीं जा सकते। तो स्वामी जी के साथ में मंदिर जो है साथ में चलता है। जिसके भगवान की पूजा करते हो भगवान स्वामी जी के साथ में ही चलते हैं। और उनके बड़े कठोर नियम, कोई जो भगवान हैं उनको कोई दूसरा हाथ भी नहीं लगा सकता है। वो केवल स्वामी जी जो स्वामी जी के जो सहायक हैं वो भी स्वामी जी मतलब पेटी में 3 पेटी में पैक करने के बाद सहायकों को देते हैं और वो जो है सहायक लेके गाड़ी में रख के वापस जो है स्वामी जी की व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी जी का कठिन और राष्ट्र के प्रति जो एक समर्पण भाव होता है। स्वामी जी के यहाँ पर साल में मिलिट्री कैंप लगता है जो राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ से जो 18 व्यक्ति आपके यहाँ ट्रेनिंग लेके मिलिट्री में उनकी सर्विस लगी और एक व्यक्ति जो है उसमें से ऑपरेशन सिंदूर चला है, उसमें अपना योगदान देके दुश्मनों के ऊपर जो है प्रहार करके सुरक्षित वापस आया है। तो ये बाबा का जो नित्यानंद भगवान का आश्रम है, नित्यानंद योगाश्रम के नाम से आप स्वामी जी आश्रम चलाते हैं, नित्यानंद विद्यापीठ बनाते हैं और भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार करने के लिए आयुर्वेदिक जो अपनी यहाँ परंपरा है, आज आयुर्वेद के ऊपर लोगों में इतनी भाव नहीं रहा, उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं रहा, पर वापस आज जो है आयुर्वेद की तरफ जो है वापस लौट रहे हैं। तो नित्यानंद आयु रक्षा केंद्र के जो है पूरे केरल में जो है वो चला रहे हैं। जगह जगह जो है औषधि वितरण निःशुल्क करते हैं, रोगियों का परीक्षण करवा रहे हैं। मतलब इस प्रकार से जो प्राचीन अपनी परंपरा है उसको जीवित रखते हुए, सनातन परंपरा को ऊपर उठाते हुए और उस प्रदेश में जहाँ पर चारों तरफ विधर्मियों का जो है कब्जा है, ऐसा कह सकते हैं, शिकंजा कसा हुआ है, ऐसे समय में ऐसी जगह पर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी जी का जो है श्री गुरुदेव नित्यानंद बाबा ट्रस्ट बार बार अभिनंदन करता हुआ आभार मानता है और हम लोगों को भी जो है इसी प्रकार से अपना संरक्षण देते रहेंगे इन्हीं भावों के साथ में। ओम शांति शांति।